हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्लॉज के बारे में जो कि IS 800 2007 के अंदर हमको दिए गए। दोस्तों, इन क्लॉज को ध्यान रखते हुए ही हमको जब डिजाइन करेंगे किसकी प्लेट ग्रिडर की, तब वहां पर इनका ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर दो क्राइटेरिया हमारे पास देखना पड़ेगा। एक तो मुझे मिनिमम थिकनेस निकालनी है किसकी, वेब की, बेस्ड ऑन सर्विसिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है। दूसरा दोस्तों वो बेस्ड ऑन कंप्रेशन फ्लेंज बकलिंग रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सर्विसिबिलिटी रिक्वायरमेंट की कि सर्विसिबिलिटी रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या मिनिमम थिकनेस हमको रखनी है वेब की। ठीक है, तो दोस्तों मैं यहाँ पर आपको कोड के बारे में भी जानकारी देता जा रहा हूँ साथ में, और डिजाइनिंग को भी हम लोग देखते जा रहे हैं। तो दोस्तों ये जो मिनिमम वेब थिकनेस जो है, जो सर्विसिबिलिटी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये क्लॉज नंबर 8.6.1.1 इन IS 800 के अंदर आपको दिया गया है। आप एक बार चेक कर सकते हैं ये वाला क्लॉज। ठीक है, वहीं से डाटा मैंने उठाया है। तो क्या बोलता है, देखो दोस्तों, इसमें सबसे पहला जो केस है वो ये है कि जब आपने ट्रांसवर्स स्टीफनर नहीं प्रोवाइड करा है। अब ट्रांसवर्स स्टीफनर क्या होते हैं ये मैं आपको फर्स्ट वीडियो में ही बता चुका था। ट्रांसवर्स स्टीफनर्स को हम वर्टिकल स्टीफनर्स भी कहते हैं। ठीक है, फिर हमने बात करी थी दोस्तों ट्रांसवर्स स्टीफनर्स को भी अलग अलग टाइप में, डेट इज एक बियरिंग स्टीफनर्स हो सकते हैं, हमारे इंटरमीडिएट स्टीफनर्स हो सकते हैं, है ना। तो ये बात की बात है जो कि मैं आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बता चुका था। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे इसके बारे में जो क्लॉज है। ठीक है, तो सबसे पहला केस क्या है, जबकि ट्रांसवर्स स्टीफनर्स नहीं प्रोवाइड कराए गए, उस केस में जो D/TW है, डेट इज के है, ये मैं आपको बताया था प्रीवियस वीडियो के अंदर कि D/TW को हम लोग के लिख देते हैं। तो के की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस देन होनी चाहिए आपकी 200 इंटू एप्सिलॉन डब्ल्यू। एप्सिलॉन डब्ल्यू क्या है दोस्तों, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, एक बार फिर से मैं आपको ये बता दूंगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो ये केस कब लेना है आपको कि जो के की वैल्यू आपको अज्यूम करनी है वो D/TW लेस देन 200 एप्सिलॉन डब्ल्यू, जब जो वेब है आपका कनेक्टेड है बोथ दी एजेस के ऊपर। मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ बोथ दी एजेस के ऊपर किस टाइप से कनेक्टेड है। तो देखिएगा, हम लोगों ने यहाँ पर स्टार्टिंग में जब देखा था तो मैंने आपको एक फोटो बताया था, मतलब कि जब आपकी वेल्डिंग आपने जो करा रखी है वो दोनों साइड आपकी वेल्डिंग हो रही है, मतलब कि जो फ्लेंज है, फ्लेंज को और वेब को यहाँ से भी आपने कनेक्ट कराया है, साथ में इसके अपोजिट डायरेक्शन से भी आपने कनेक्ट करा रखा है। इस वाले में देखें तो इधर साइड से भी वेल्डिंग कराई है आपने और इधर साइड भी वेल्डिंग करा रहा है। क्लियर है। तो इस केस में आपको क्या लेना है, जो के की जो वैल्यू है वो के की वैल्यू आपको लेस देन 200 एप्सिलॉन डब्ल्यू लेना है। और एप्सिलॉन डब्ल्यू क्या होता है ये मैं भी आपको बता दूं। ठीक है, तो पहला केस मेरे ख्याल से क्लियर हुआ होगा कि जब आपका जो वेब है वो दोनों साइड या दोनों एजेस पर कनेक्टेड है तो उस केस में आपको ये वैल्यू लेना है। और जब आपका जो वेब है केवल एक ही डायरेक्शन में या एक ही एज के अलोंग कनेक्टेड है या वेल्डेड है, तो उस केस में आपको ये वैल्यू लेकर चलनी है किसकी, के की। क्लियर हुई ये बात। ये कब आपको ध्यान में रखना है, ये कब लेना है आपको, जब केवल आपने ट्रांसवर्स स्टीफनेस प्रोवाइड नहीं करा है तब। दूसरा केस दोस्तों हम लोग देखते हैं कि जब आपने ट्रांसवर्स स्टीफनर्स प्रोवाइड कराए हैं। ठीक है, जब क्या बोले आपने ट्रांसवर्स स्टीफनर्स प्रोवाइड कराए हैं, तो उस केस में जब आपको D/TW की वैल्यू है लेस देन 200 एप्सिलॉन डब्ल्यू लेनी है ना। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एप्सिलॉन डब्ल्यू की वैल्यू पहले बता देता हूँ कि जो एप्सिलॉन डब्ल्यू है ये मेरा क्या होता है दोस्तों, ये मेरा होता है अंडर रूट ऑफ 250, क्या बोला मैं, 250 अपॉन में यहाँ पर यील्ड स्ट्रेस, यील्ड स्ट्रेस ऑफ वेब हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है ना, तो ये एप्सिलॉन डब्ल्यू है जो कि आपको मैंने बता दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर जब आपने ट्रांसवर्स स्टीफनर प्रोवाइड कराए हैं, पहला केस तो क्या था, जबकि आपने ट्रांसफर स्टीफनर्स नहीं प्रोवाइड कराए थे। दूसरा केस है जब आपने ट्रांसफर स्टीफनर प्रोवाइड कराए हैं तो आपको D/TW की वैल्यू लेस देन 200 रखना है। कब, जब 3D जो C की जो वैल्यू है, C में बताता हूँ आपको क्या होता है, C की जो वैल्यू है वो 3D और D के बीच में है। उस केस में दोस्तों C जो है हमारे जो दो ट्रांसफर स्टीफनर है उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं क्या, C।
सीधे सीधे भाषा में कह सकता हूं, C इज द डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रांसवर्स स्टीफनर्स। और कौन से ट्रांसवर्स स्टीफनर जो एडजेसेंट है या कॉन्सिक्यूटिव स्टीफनर्स है, उनके बीच का डिस्टेंस को हमने C बोला है। मतलब कि अगर ये C की जो वैल्यू है वो मेरी 3D और D के बीच में कहीं लाई कर रही है, तो उस केस में मेरे को जो d/tw का वैल्यू है वो इतनी लेकर चलो। अगर मेरी C की वैल्यू 0.74 D और D के बीच में है, तो मेरे को क्या करना है, d/tw की वैल्यू मेरे को इतनी लेनी है। क्लियर है? यहां तक मेरे ख्याल से कोई भी समस्या आपको नहीं रहनी चाहिए। ठीक, अब अगर आगे बात करें, अगर जो C की जो वैल्यू है ना, वो D से भी कम है, C की वैल्यू जो है D से भी कम है, तो उस केस में मेरे को d/tw की वैल्यू 270 एप्सिलॉन W ले लेना। दोस्तों D क्या है? अगर आप पूछेंगे D क्या है, तो D मैं आपको अभी कैलकुलेट करके बताया था प्रीवियस वीडियो में, यह है इकोनॉमिकल डेप्थ। समझ आया? क्या है ये मेरा इकोनॉमिकल डेप्थ। तो ये चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए। पहला केस हमने बात किया था जब ट्रांसफर स्टीफनर्स नहीं प्रोवाइड करा रहे थे। दूसरे केस के अंदर हमने बात की जबकि हम लोग ट्रांसफर्स स्टीफनर्स प्रोवाइड करा रहे थे। इसके अंदर भी 3 केस है। जब आपकी C की वैल्यू 3D और D के बीच में, तो आपको d/tw की वैल्यू इतनी ले लेनी है। जब आपका 0.74 D और D के बीच में C की वैल्यू, तो आपको कुछ इतना लेना है d/tw की वैल्यू। एंड अगर मेरा C जो है लेस देन D है ना, तो उस केस में मेरे को ये कितना लेना है, 270 एप्सिलॉन W लेना है। ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने पड़े। अगर दोस्तों जो C की वैल्यू है, डेट इज डिस्टेंस बिटवीन टू स्टीफनर्स ग्रेटर देन 3D है, तो वहां पर वेब शैल बी कंसिडर्ड अनस्टीफनेड। मतलब कि अगर आपका जो दो स्टीफनर्स के बीच में इतना गैप है कि वो 3D से भी ज्यादा है, तो वहां पर हम उसको बोलेंगे कि जो आपका वेब है उसके अंदर कोई भी स्टीफनर्स नहीं है, या फिर उसको बोल सकते हैं हम अनस्टीफेंड वेब है वो। ठीक है, क्लियर है? तो ये बात आपको मैं बताया। तीसरा केस दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि जब ट्रांसफर्स स्टीफनर्स तो हमने प्रोवाइड कराए थे, उसके साथ में लॉन्गिट्यूडनल स्टीफनर्स भी प्रोवाइड कराए गए हैं। और कब? एट ओनली वन लेवल। ठीक है, मतलब मैं अभी आपको समझाऊंगा। जैसे कि आप देखेंगे तो ये कोई मेरा क्या था, ये मेरा प्लेट ग्रिडर था। इस प्लेट ग्रिडर के अंदर ये मैंने ट्रांसफर्स स्टीफनर्स तो प्रोवाइड करा ही रखे हैं। इन ट्रांसफर्स स्टीफनर के साथ में मैंने एक लॉन्गिट्यूडनल या फिर मैं बोलूं हॉरिजॉन्टल स्टीफनर, जिसको मैं अभी बता रहा हूं, उसको भी प्रोवाइड कराया है। और केवल एक ही हॉरिजॉन्टल स्टीफनर या फिर लॉन्गिट्यूडनल स्टीफनर्स प्रोवाइड कराया है। तो इस केस में भी मेरे को कुछ बातें करनी, लेकिन ध्यान रखिएगा कि जो हमने ये हॉरिजॉन्टल स्टीफनर्स प्रोवाइड कराया है, ये टॉप से 0.2 और डी पर रहेगा। अब आप बोलेंगे कि जो स्टीफनर आपने प्रोवाइड कराया है, डिट इज लॉन्गिट्यूडनल या फिर हॉरिजॉन्टल स्टीफनर, ये टॉप पर क्यों प्रोवाइड कराया? क्योंकि दोस्तों जो टॉप होता है, यहीं पर मेरा कंप्रेशन फोर्स आता है। ठीक है, क्या आता है? कंप्रेशन फोर्स यहीं पर देखने को मिलता है। तो ये कंप्रेशन फोर्स को रेसिस्ट करने के लिए जो लॉन्गिट्यूडिनल स्टीफनर है, उसको हम लोग टॉप पर ही प्रोवाइड कराते हैं। क्लियर है? तो मेरे ख्याल से यहां तक की बात क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग इस केस के लिए बात कर लेते हैं क्या, कि जब जब मैंने ट्रांसवर्स स्टीफनर और हॉरिजॉन्टल स्टीफनर दोनों एक साथ प्रोवाइड कराए हैं, लेकिन केवल एक ही लेवल पर, है ना। और ध्यान दीजिएगा, दैट इज 0.2D फ्रॉम कंप्रेशन फ्लेंज। कहां पर प्रोवाइड कराया है लॉन्गिट्यूडनल? मैंने अभी आपको बताया है कि टॉप से 0.2 मीटर 0.2D टाइम्स नीचे हम लोगों ने प्रोवाइड करा। क्लियर है? तो इस केस में अब हम बात करते हैं कि d/tw की वैल्यू लेस देन 250 ऑफ एप्सिलॉन W आपको रखना है। कब? जब C की वैल्यू आपकी, डेट इज C क्या है फिर से बता देता हूं मैं, कि डिस्टेंस बिटवीन ट्रांसवर्स स्टीफनर। जब ये आपका 2.4D से D के बीच में अगर C की वैल्यू लाई कर रही है, तो आपको ये यूज करना है। अदरवाइज अगर आपका 0.47D से 0.74D से D के बीच में C की वैल्यू है, तो आपको वहां पर 250 एप्सिलॉन W यूज करना है। एप्सिलॉन W मैं आपको बता चुका हूं, ये होता है अंडर रूट ऑफ 250 बाय यील्ड स्ट्रेस ऑफ वेब। क्लियर है? फिर अगर बात करें हम, अगर C की वैल्यू मेरी लेस देन है 0.474D से, तो उस केस में आपको d/tw की वैल्यू 340 एप्सिलॉन W यूज कर लेना।
क्लियर है? तो दोस्तों ये सारी बातें मैं आपको अभी तक बताया हूं, किसके लिए? ये हमने बात करी जब कभी आपने ट्रांसफर स्टीफनर और लॉन्गिट्यूडनल स्टीफनर एक साथ प्रोवाइड कराए हैं, और साथ में ध्यान दीजिएगा लॉन्गिट्यूडनल स्टीफनर केवल एक ही प्लेस पर आपने प्रोवाइड कराया है, जो कि कहां पर है? पॉइंट 2D है टॉप से, दैट इज कंप्रेशन फ्लेंज से, क्योंकि ऊपर वाला फ्लेंज कैसा है? कंप्रेशन फ्लेंज। दोस्तों तीसरा अगर बात करें, चौथा केस हम इसके अंदर देखते हैं कि जब हमने सेकेंड लॉन्गिट्यूडनल स्टीफनर प्रोवाइड कराया है, और जो सेकेंड लॉन्गिट्यूडनल स्टीफनर है वो मैंने न्यूट्रल एक्सिस पर प्रोवाइड कराया। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये मेरा क्या था, ये पूरी की पूरी पिक्चर अगर मैं आपको बताऊं तो ये मेरा क्या है? ये एक प्रकार से मेरा प्लेट ग्रिडर है, ठीक है? ये प्लेट ग्रिडर था। इस प्लेट ग्रिडर में पहला तो हमने क्या बोला, मैं पहला लॉन्गिट्यूडनल स्टीफनर तो मैंने ये प्रोवाइड करा दिया था, तो इसको मैं यहां लिख देता हूं फर्स्ट। और सेकेंड लॉन्गिट्यूडनल स्टीफनर मैंने जो प्रोवाइड कराया वो कहां पर है दोस्तों? न्यूट्रल एक्सिस पर प्रोवाइड करा दिया मैंने। तो इस केस में मुझे क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है वो मैं आपको बताता हूं। तो यहां पर यही हेडिंग में लिखा है, सबसे पहले अगर आप देखेंगे गौर से, कि व्हेन सेकेंड लॉन्गिट्यूडनल स्टीफनर्स लोकेटेड एट न्यूट्रल एक्सिस, ये न्यूट्रल एक्सिस थी किसकी? हमारे इस प्लेट ग्रिडर की। वहीं पर हमने जो सेकेंड लॉन्गिट्यूडनल स्टीफनर है या फिर जो हॉरिजॉन्टल स्टीफनर है उसको प्रोवाइड कराया, ठीक है? इट इज 0.5D पर इसको प्रोवाइड कराया था, और पहला वाला 0.2D पर हमने प्रोवाइड करा था, ठीक है? तो इस केस में जो D बाय TW की जो वैल्यू है आपको लेस देन 400 एप्सिलॉन W रखना है। क्लियर हुआ? तो दोस्तों यहाँ पर जो चारों केसेस थे बेस्ड ऑन सर्विसिबिलिटी क्राइटेरिया, वो मैंने आपको बताया। क्या बोला हमने? क्लॉज डिस्कस किए IS 800 2007 से रिलेटेड। तो मिनिमम वेब थिकनेस हमने बात कर ली बेस्ड ऑन सर्विसिबिलिटी रिक्वायरमेंट। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों कि जो मिनिमम वेब थिकनेस है बेस्ड ऑन कंप्रेशन फ्लेंज बकलिंग क्राइटेरिया, ठीक है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेकंड केस जो है मिनिमम मिनिमम वेब थिकनेस बेस्ड ऑन कंप्रेशन फ्लेंजेस बकलिंग रिक्वायरमेंट। क्लियर है? तो ये दोस्तों क्लॉज आप पढ़ सकते हैं आपके इंडियन स्टैंडर्ड कोड्स के अंदर 8.6.1.1 1.2 से इन IS 800 2007 के अंदर ये चीज दी गई है, ठीक है? देखो दोस्तों यहाँ पर लिखा है इन ऑर्डर टू अवॉइड बकलिंग ऑफ द कंप्रेशन फ्लेंजेस इनटू वेब, द वेब थिकनेस शैल सेटिस्फाई द फॉलोइंग। जो हमारे कंप्रेशन फ्लेंजेस है, क्या बोला? फ्लेंजेस जो है उनकी बकलिंग को रोकने के लिए अपन को जो गिवन कंडीशन है इनको सेटिस्फाई करना जरूरी है। तो कौन सी कंडीशन गिवन है उनकी बात अब हम लोग करेंगे। सबसे पहली बात कि व्हेन ट्रांसफर स्टिफनर्स आर नॉट प्रोवाइडेड, जैसे कि मैं आपको सर्विसिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर बताया था कि जब ट्रांसफर स्टिफनर्स प्रोवाइड नहीं कराए गए हैं तो उस केस में हमने वहां पर अलग अलग केसेस देखे थे। यहाँ पर भी सेम बात करेंगे। जब हमने कोई भी ट्रांसफर स्टिफनर्स नहीं प्रोवाइड कराया तो इस केस में D बाई TW की जो वैल्यू है लेस देन हमको रखना है 345 एप्सिलॉन F का स्क्वायर। एप्सिलॉन F क्या है दोस्तों? ये 250 अपॉन F ऑफ Y इंटू F। ये F का मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो है ना, ये क्या है? यील्ड स्ट्रेस ऑफ फ्लेंज। क्लियर आया? ये क्या है? यील्ड स्ट्रेस ऑफ फ्लेंज है। वहां पर हमने बात करी थी वेब की, यील्ड स्ट्रेस ऑफ वेब की बात करी थी सर्विसिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर। अब यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं फ्लेंज बकलिंग रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर इसलिए हमने फ्लेंज का यूज करेंगे क्या? यील्ड स्ट्रेस, ठीक है? तो यहाँ से D अपॉन TW की वैल्यू लेस देन 345 एप्सिलॉन F का स्क्वायर होना चाहिए। और एप्सिलॉन F को मैंने निकाल के बता दिया आपको कि यील्ड स्ट्रेस रेशियो जो बोलते हैं एप्सिलॉन F को, यील्ड स्ट्रेस रेशियो, जो कि आपको इस फॉर्मूले से मिल जाए, ठीक है? सेकंड केस बात करते हैं दोस्तों, जब आपने ट्रांसफर स्टीफनर प्रोवाइड कराए हैं। क्या बोला? जब आपने ट्रांसफर स्टीफनर प्रोवाइड कराए हैं तो यहाँ पर D बाई TW का रेशियो जो रहेगा लेस देन 345 एप्सिलॉन F का स्क्वायर रखना रहेगा, है ना? कब रखना है? जब C की वैल्यू आपकी 1.5D से ज्यादा है। C क्या है दोस्तों? वही ट्रांसफर स्टीफनर्स के बीच का दूरी, है ना? ये ग्रेटर देन इक्वल टू रहेगा, तब हम लोग इस केस को यूज करेंगे, डेट इज 1.5 ऑफ D का। अगर आपने ट्रांसफर स्टीफनर प्रोवाइड कराए हैं और C की जो वैल्यू है वो 1.5D से कम है, तो
उस केस में d बाई टी डब्ल्यू की वैल्यू आपको 345 एप्सिलॉन एफ रखना है। क्लियर है दोस्तों? मेरे ख्याल से ये सारी बातें जो थी, जो कि इंडियन स्टैंडर्ड क्रॉस के अंदर दी गई थी, अभी तक आपको क्लियर हो गई होगी, है ना? आगे अगर बात करें दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता देता हूं कि जो के है ये डी बाय टी डब्ल्यू को ही हम लोग के बोलते हैं। अगर ये लेस देन 67 है तो यहाँ पर मैं आपको पहले भी बताया हूँ, एक बार फिर से बता देता हूँ कि अगर के की वैल्यू लेस देन 67 है तो आप इसको ऑर्डिनरी बीम की तरह ही डिजाइन करेंगे। क्या मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, देन प्लेट ग्रिडर इज डिजाइंड एज ऑर्डिनरी बीम। ठीक है, क्योंकि यहां पर आपको इस केस में जब आपका लेस देन 67 है तो यहां पर कोई भी स्टीफनेस आपको नहीं देना है, बस बी बाई टी एफ की वैल्यू आपको ध्यान में रखनी। ठीक है, तो क्या बोला मैंने आपको, ये केवल और केवल ऑर्डिनरी बीम की तरह ही डिजाइन करना है ना? यहां पर ध्यान दीजिएगा कि जब आपका जो वैल्यू है के की लेस देन 67 है तो यहां पर क्या करना है, कोई भी स्टिफनेस आपको नहीं देना है एक्सेप्ट जो हमारे एंड बियरिंग स्टिफनर्स होते हैं। एंड बियरिंग स्टिफनर्स आपको यहाँ पर लगाने पड़ेंगे। ठीक है, अगर इस वैल्यू के बीच में आपकी जो रेंज आ रही है। ठीक है, आगे अगर बात करें दोस्तों, यहाँ पर लिखा है एंड बियरिंग स्टिफनर्स, लेकिन मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा करेक्शन अगर आप यहाँ पर कर ले तो बेहतर रहेगा कि आपको एंड बियरिंग स्टिफनर्स तो हर केस में प्रोवाइड करना ही। ठीक है, एंड बियरिंग स्टिफनर्स आपको इस केस में भी देना होगा। आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा, थोड़ी सी मिस्टेक थी इसमें। ठीक है ना? नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों कि अगर मेरा के की जो वैल्यू डी बाई टी डब्ल्यू है उसकी रेंज जो है 67 से 200 के बीच में है। ठीक है, 67 से 200 के बीच में है तो इस केस में आपको एंड बियरिंग स्टिफनर्स भी देना है। ठीक है, साथ में अगर मैं बात करूं, ये रेंज तो छोड़ो, अभी यहाँ देखो 100 से 110 के बीच में तो आपको एंड बियरिंग स्टिफनेस प्रोवाइड कराना है और कोई स्टिफनेस प्रोवाइड नहीं कराना। अगर ये रेंज 200 तक पहुंच जाती है, 200 तक जाएगी तो आपको इंटरमीडिएट और एंड बियरिंग स्टिफनर दोनों प्रोवाइड कराने हो। ठीक है, तो यहां तक मेरे ख्याल से कोई भी दिक्कत आपको नहीं रही हो। आगे अगर बात करें दोस्तों, ग्रेटर देन 250 हो जाता है तो आपको तीनों टाइप के स्टिफनेस प्रोवाइड कराने पड़ेंगे। तो यहाँ पर आप लिखने का कोई काम नहीं है, लेकिन एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि के की वैल्यू अगर डी बाई टी डब्ल्यू से बहुत ज्यादा हो जाती है, 345 से ज्यादा हो जाती है तो ये यहाँ पर इसको अवॉइड करेंगे। ठीक है, इससे ज्यादा वैल्यूज हमको नहीं रखना है, मतलब ये ऐसा केस क्या करेंगे, इट शुड बी अवॉइडेड, इट शुड बी अवॉइडेड। क्लियर है, इसको अवॉइड कर देंगे। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक की सारी बातें आपको क्लियर हो गई होगी। आप इस टेबल को देख के इन सारी रेंज को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कहाँ पर हम क्या प्रोवाइड कराएंगे, कहाँ पर क्या नहीं प्रोवाइड कराएंगे। मैं लिख देता हूँ, अगर आप बोले तो 67 से 200 के बीच में इसको भी दो टाइप में हमने तोड़ दिया, 100 से आप 110 ले लो और यहाँ पर 200 तक आप ले सकते हो इसको। ठीक है, अगर मैं बात करूं इसको क्या ले देता हूं मैं, इसके बाद से 200। तो इस केस में क्या होगा दोस्तों, ओनली इसमें तो आपको ओनली एंड बियरिंग स्टीफनर आपको प्रोवाइड कराना है। और इस केस में आपको क्या करना है, बोथ एंड बियरिंग एंड इंटरमीडिएट दोनों स्टीफनर्स आपको प्रोवाइड कराना है। ठीक है, फिर अगर बात करें अप टू 250 तक है तो आपको तीनों टाइप के प्रोवाइड कराने पड़ेंगे। यहाँ पर क्या बोला, एंड बियरिंग भी प्रोवाइड कराओ, इंटरमीडिएट भी प्रोवाइड कराओ एंड लॉन्गिट्यूडनल भी आपको प्रोवाइड कराना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारे स्टीफनर्स आपको प्रोवाइड कराने पड़ेंगे अगर जो के है डी अपॉन टी डब्ल्यू की वैल्यू अप टू 250 है, डेट इज 200 से मतलब 250 तक है या 250 से ज्यादा भी है तब भी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, आपकी अगर 345 से ज्यादा हो जाती है तो उसको आप अवॉइड कर, है ना दोस्तों। यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान रखना है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, इट मे बी नोटेड दैट इन ऑल प्लेट ग्रिडर ट्रांसफर स्टीफनर्स आर रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर लोड टू द सपोर्ट। कोई सा भी टाइप का प्लेट ग्रिडर रहेगा उसके अंदर एंड ट्रांसफर स्टीफनर, क्या बोला यहाँ पर, इसको हाईलाइट कर देता हूँ,
कि एंड बियरिंग जो रहेगा, एंड बियरिंग स्टीफनर्स या फिर उसको हम लोग एंड ट्रांसफर स्टीफनर्स, तो हमको जरूरत रहेगी ही रहेगी, तुम कुछ भी कर लो, ठीक है। तो ये पॉइंट्स यहां तक मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गए। दोस्तों आगे कुछ और क्लोज के पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं कि डेप्थ ऑफ वेब, डेप्थ ऑफ वेब की अगर बात करें तो डेप्थ ऑफ वेब अगर मेरा शॉर्ट स्पान है, शॉर्ट स्पान है और लॉन्ग स्पान है, शॉर्ट स्पान है तो उस केस में 1/6 टू 1/15 ले लेंगे ऑफ द स्पान, और यही लॉन्ग स्पान की अगर बात करते हैं तो हम लोग 1/8 टू 1/12 लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप लेना चाहे तो स्पान की वैल्यू अगर मेरी एग्जाम्पल मानो 20 मीटर बोल देता हूँ, ठीक है। स्पान मेरी 20 मीटर है तो यहाँ पर डेप्थ कितनी जाएगी, डेप्थ ऑफ वेब, डेप्थ अगर मैं बात करूँ, डेप्थ ऑफ वेब जो आ जाएगा मेरा वो जाएगा 1/6 इंटू 20 टू 1, यहाँ से 1/15 इंटू 20, इसके बीच में कहीं आपकी डेप्थ ऑफ वेब आ जाएगी। सिमिलर तरीके से अगर आपका स्पान में मैं बात करूँ, स्पान आपका 100 मीटर है तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, जो डेप्थ आ जाएगी d इज इक्वल टू 1/8 इंटू ऑफ 100 से तो 2 1/12 इंटू ऑफ 100, इसके बीच में कहीं लाई कर जाएगी, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल बेसिक सी बात थी जो कि मैं आपको बता दिया हूँ इसकी डेप्थ ऑफ वेब की। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, कंक्लूड करता हूँ। आज की वीडियो के अंदर मैंने आपको क्या बताया है दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर मैंने आपको केवल और केवल जो इंडियन स्टैंडर्ड कोड है इट इज IS 800/2007 उसके बारे में सारी जो जानकारी हमको रिक्वायर्ड रहेगी प्लेट ग्रिडर ब्रिज को डिजाइन करते हुए या प्लेट ग्रिडर को डिजाइन करते वक्त, वो सारी चीजें मैं आपको बताया। सो मेरे ख्याल से वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, यहाँ पर आपके डाउट्स क्लियर हुए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग और इंपॉर्टेंट बातें करेंगे दैट इज साइजेस ऑफ फ्लेंज वगैरह की, देन हम लोग डिजाइनिंग की तरफ मूव करने वाले हैं, तो आप लोग उन वीडियोस को भी जरूर देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।